हेलो शेफाली जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। जो लोग अक्सर आप दो पूछ चीज पूछिए। जो दो लोग चीज पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखता हूँ और जी। आपकी त्वचा देखकर आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। तो ये योगा का असर है, एक्सरसाइज का असर है, या अच्छी डाइट का असर है? क्या है ये? आई थिंक इट्स अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स गुड जेनेटिक्स आल्सो। आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली। और मैं अपना बहुत ध्यान भी रखती हूँ। आज से नहीं, 20 साल हो गए हैं। ईटिंग क्लीन, वर्किंग आउट। अब योगा मैंने इनकॉर्पोरेट किया है पिछले 7-8 साल से। खुश रहती हूँ। आई थिंक एवरीथिंग टुगेदर। स्ट्रेस कम लेती हूँ लाइफ में। आई स्लीप वेल। मेरी हॉबीज हैं जिससे मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। तो आई थिंक एवरीथिंग टुगेदर contributes to looking good. बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप हैं कहाँ से और इस इंडस्ट्री में कैसे आई हैं आप? मैं born and brought up in बॉम्बे ही हूँ। I'm a proper बॉम्बे गर्ल। जी। और मुंबई इंडस्ट्री कर। में बहुत ही लक से आई हूँ मैं। बहुत ही बाय चांस, लक बाय चांस जो कहते हैं। मैं अपने कॉलेज के बाहर थी जब हमारे जो डायरेक्टर्स थे काटा लगा के, राधिका राव जी और विनय सापरू जी, उन्होंने मुझे वहां देखा और तुरंत ऑफर कर दिया। तो मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी उस वक्त। और आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक फैमिली। हमारे फैमिली में मतलब 7 पुश्तों में किसी ने कुछ किया नहीं है, नथिंग रिलेटेड टू द फिल्म और द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो बहुत आउट ऑफ कंफर्ट जोन था। और पापा भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो मना ही कर दिया मैंने। बट फिर लाइक एनी अदर टीनेज गर्ल, शौक होता है अपने आप को टीवी पे देखने का। और ऑफ कोर्स पॉकेट मनी भी इन्वॉल्व थी उसमें। तो मुझे करने की इच्छा जरूर हुई, बट घर पे बिल्कुल परमिशन नहीं मिली। तो पहले मम्मी को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, और जब मम्मी कॉन्फिडेंस में आ गई तो दोनों ने मिलके पापा को खूब समझाया। और पापा ने एक प्रॉमिस लिया कि तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी और तुम्हारे नंबर बिल्कुल कम नहीं आने चाहिए। और मतलब बहुत सी ऐसे वादे कस्में देने के बाद मुझे परमिशन मिली है वीडियो करने की। और जो एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने करा था, और एक बार अपने आप को टीवी पे देखने के लिए करा था, तो इतना बड़ा हिट हो गया, देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट जो वादा किया था उसको निभाना था। पढ़ाई जरूर पूरी की मैंने अपनी। वीडियो रिलीज होने के बाद भी 4 साल तक इंजीनियरिंग की मेरी पढ़ाई चली, और साथ साथ में ये। तो सोचा नहीं था कभी कि इस इंडस्ट्री में करियर बनेगा, मगर कहते हैं ना, लाइक डेस्टिनी हैज इट्स ओन प्लान्स। 2003 का मतलब बहुत फेमस सॉन्ग था वो। आज भी लोग बहुत उसी तरह सुनते हैं जैसे पहले सुना करते थे। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक एक्ट्रेस में होनी चाहिए, और आप कांटा लगा के बाद आप फिर बहुत कम दिखी। उसके बाद से आप मुझसे मुझसे शादी करोगी में दिखी। उसके बाद अभी आप बिग बॉस में दिखी। तो ये क्या कुछ चीजें आपके अंदर कम थी, या आपको लगा कि लोगों ने आपको ऑब्जर्व नहीं किया, या जिस वजह से आपको इतना कम नहीं, था? ऐसे नहीं था। क्या था कि वी डिडंट बिलोंग टू अ फिल्मी फैमिली। सो ऑफ कोर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था। इतने ऑफर्स आते थे हमें, बट वी डिडंट नो व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू। सो एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर फॉर्चुनेट। तो ऐसा नहीं था कि हमें पैसे के लिए काम करना था, हम शौक के लिए कर रहे थे। तो जो चीजें हमें मैक्सिमम चीजें समझ में नहीं आई कुछ सालों तक, तो जब तक गाइड नहीं मिले, दोस्त नहीं बने, समझ में नहीं आया एक सिस्टम यहाँ का, तब तक हमने ज्यादा काम लिया ही नहीं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता था। और इट वाज वेरी डिफरेंट बैक देन। आज देयर आर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज जो आपको दे लुक आफ्टर योर वर्क। वी डिडंट नो हु टू ट्रस्ट, हु नॉट टू ट्रस्ट। बट आई थिंक एक जर्नी खूबसूरत रही है, बिकॉज I've always believed that instead of doing quantity work and getting lost in the crowd, try and do quality work, and people will still remember you, like today अगर मैंने इतना कुछ काम ले लिया होता और कुछ भी रैंडम काम ले लिया होता, तो शायद वो कांटे लगा का चार्म खत्म हो गया होता।
I have never auditioned for anything in my life, including Kaata Laga. अच्छा, So, I think it's a destiny's plan. Things just keep happening and I go with the flow. That's what my father keeps telling me, that have faith in God and go ahead. और जो भी करो शिद्दत से करो अपना, give it 100%. So that's what I've been doing. ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब कांटा लगा के लिए आपने ऑडिशन नहीं दिया और अब तक किसी भी ज्यादा शो के लिए ऑडिशन नहीं दिया। I have never auditioned for anything. वो इतना हिट हुआ कि अभी भी अगर उसका रिमिक्स बनेगा तो हम किसी और को सोच ही नहीं सकते, यहाँ आपके अलावा कोई और हो सकता है, मतलब होता है। बहुत बहुत मजा आएगा अगर उसका एक कांटा लगा 2.0 लेकिन new उसमें and भी आप improved version. That will be one. I would love to do it. If the makers decide to do it, I would love to do it. आपसे इंडस्ट्री में किसी ने कहा नहीं कि मतलब यार तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं और तुम रिजेक्ट करती जा रही हो, ये शायद तुम टिक ना पाओ, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा? नहीं, I don't think मुझे ऐसा किसी ने कहा था, क्योंकि I was never ambitious. मुझे मतलब हमने कभी फैदम ही नहीं किया कांटा लगा के सक्सेस को। हमें लगा कि एक फेज है, एक गाना इतना भी कहाँ हिट हो सकता है जो आज तक, मतलब इसको 18 साल हो गए, and I'm still riding the wave of कांटा लगा. So बिल्कुल फैदम नहीं किया था. And like I said, we were from an academic family, तो बहुत सालों तक तो ये श्योर भी नहीं थे हम कि we want to pursue a career in this industry or no. Like any other गुजराती गर्ल, शायद 4 साल इंजीनियरिंग के बाद मैं यूएस चली जाती फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जैसे मेरी बहन गई थी, जैसे हमारे फैमिली में सारे जाते हैं. But within 4 years, everything changed. And after that, good work started happening and comfort level बन गया, दोस्त बन गए, mentors आ गए, guide आ गए. But they've never discouraged me. वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं ये बात कि अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये नहीं करना है तो यू मस्ट फॉलो योर गट. लॉकडाउन में आपने कुछ ऐसा किया कि जो आपने बचपन में सोचा होगा कि मैं मतलब खाना बनाऊंगी या गिटार बजाऊंगी या फिर कुछ भी करूंगी? तो बचपन में एक्चुअली मुझे पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत ज्यादा शौक था. तो मैं जब छोटी थी मैं बहुत ज्यादा करती थी. बीच बीच में रैंडमली मैंने शुरू किया था, फिर बंद हो गया. क्या होता है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं. तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था स्केचिंग का. सो दैट इज समथिंग आई पिक्ड अप इन द लॉकडाउन अगेन. एक दिन मुझे याद आया जब मैं घर की सफाई कर रही थी, मुझे कुछ चीजें मिली, अपने पेन्स मिले और मुझे मेरी स्केचबुक मिली. एंड मुझे याद आया कि आई यूज्ड टू डू दिस, मैंने क्यों बंद किया? नाउ देयर इज सो मच टाइम टू डू इट. एंड आई पिक्ड अप स्केचिंग एंड आई हैव एक्चुअली गॉटन वेरी गुड एट इट. 4 महीने से every day 2 to 3 hours I'm kind of giving to it, and it's very meditative for me क्योंकि मैं अपना म्यूजिक लगा देती हूँ हेडफोन्स और I just keep sketching for hours together. And meditation क्या होता है? It's basically आपके माइंड में कोई थॉट्स ना हो और आप किसी एक चीज पे फोकस करो, शांत हो और आप कोई एक चीज पे फोकस करो. लोग आंख बंद करके यहाँ फोकस करते हैं, मैंने आँख खुले रख के अपने स्केच पे फोकस किया. So it was kind of meditative and it helped me with my anxiety a lot. आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं कि आप जैसी वाइफ मिली, उनको समझदार, खूबसूरत और जैसे आपने कहा मैच्योर्ड है. Wow. तो कैसे मुलाकात हुई उनसे? पराग and I met through common friends. Actually उस वक्त मैं सिंगल थी और पराग भी सिंगल थे और हमारे कॉमन फ्रेंड्स को लगा कि बिल्कुल मतलब ये एप्ट जोड़ी है. मैं भी बहुत ही शांत हूँ, काम हूँ, क्वाइट हूँ, एजुकेटेड हूँ. पराग इज एग्जैक्टली द सेम. ही इज क्वाइट, ही इज काम, ही इज वेरी मैच्योर, एजुकेटेड है वो, ही इज इन एमबीए, ही इज वेरी नॉलेजेबल. तो कहीं ना कहीं एक वाइब हमारी मैच करती थी. एंड वी वर बोथ सिंगल, सो आवर फ्रेंड्स एक दिन डिनर पार्टी रखी और हम दोनों को इनवाइट किया बिना हमें कहे कि उनका ये प्लान है. और हम वहाँ मिले and we hit off. We were just friends. Definitely love at first sight नहीं था. We became friends first. Then we started dating. फिर living in was very important for me. तो मैंने अपने पेरेंट्स से बकायदा परमिशन ली. मैंने कहा देखिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस आदमी के साथ अपना जीवन बिताऊं तो मुझे 1 साल इसके साथ रह के देखना चाहिए. Because it's very different when you live with somebody. Dating के वक्त आप मिलते हो, आप पिक्चर जाते हो, खाना खाने जाते हो, all that is okay. But when you start living together, the dynamics may not match. Because both of us are grown up, both of us have our own way of living, both of us are very rigid in our own way. So we lived together for almost 2 years
and then we decided to get married. So how we got married also is a very funny story. हमने we were looking for dates. तो कोई पंडित बोल रहा है नहीं ये महीना ठीक नहीं है, इनके मम्मी के पंडित बोल रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक नहीं है, पूजा कराओ ये कराओ, और ये सब चीजों में मैं मानती नहीं हूँ, विश्वास ज्यादा करती नहीं हूँ। यार चलो एक काम करते, कोर्ट मैरिज कर लेते, जोड़ो हटाओ। सुनिए तो एक दिन क्या हुआ कि दिस वाज ऑन द 5th year एनिवर्सरी ऑफ आवर मीटिंग। सुबह मुझे पराग का फोन आता है कि अच्छा शाम को 5 बजे क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्या करना है? तो कहते आप जरा घर पे आ जाओ प्लीज। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं जब घर गई तो वहां पे कोर्ट के रजिस्ट्रार बैठे हुए थे और पराग ने पूछा क्या करना है आज, शादी करनी है? मैंने कहा ठीक है वैसे कोई प्लान तो है नहीं, चलो शादी कर लेते। एंड that's how we got married. मेरे पेरेंट्स साउथ अफ्रीका में थे, पराग के पेरेंट्स दिल्ली में थे। हमने किसी दोस्त को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, बिकॉज वी wanted this to be a beautiful story. कल उठ के हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि मेरा शौक था। मैंने कहा कुछ तो मतलब ऐसा करना है जैसे बच्चों को आप स्टोरी सुना कि मम्मी पापा भाग के हमने शादी किया। भाग के तो नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों तरफ के पेरेंट्स बिल्कुल राजी थे, वो तो पुश ही कर रहे थे कर लो शादी कर लो। तो हमने कहा चलो दिस इज एटलीस्ट अ स्टोरी फॉर अस के उस दिन सुबह मुझे पता नहीं था कि शाम को आई विल बी मैरिड। सो इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज हाउ वी गॉट मैरिड। बच्चों को आप ये जरूर बोल सकते हैं पंडित डेट नहीं दे रहा था, इस वजह से हम दोनों ने चुपके से शादी की। बिल्कुल। अब ये देखो पंडित ने कहा मत करो शादी, ये साल मत करो, अगले साल करो, ये करो वो करो, कर ली, सब ठीक ठाक है। आई थिंक you're mentally of course there are stars and kismat and all that, but it's always mind over matter. तो फिर आपने मम्मी को फोन किया? then we got, फिर ना वो सब होने के बाद वो मोमेंट पास हो गया। फिर हमने कहा ये गड़बड़ कर दी, अब तो इनको बोलेंगे तो लोग डांटेंगे कि इतनी क्या जल्दी मची थी, मतलब हम इतने साल से बोल रहे हैं कर लो शादी और आप लोगों ने शादी नहीं की, और कर ली तो ऐसे कर ली। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ। both the parents were very happy. जैसे चलो कोई बात नहीं, कर ली, हम थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने कर ली, that is really wonderful. And they gave us blessings over the phone and here we are happily married for 5 years now. फिर वो लोग आए, फिर पार्टी, चलो पार्टी है, रिसेप्शन हो जाता है। नहीं, हमने ये सोचा था एक्चुअली कि हमारी 10th wedding anniversary पे we'll have a proper wedding. वाह, that will be different, right? तो अभी कब है आपकी 10th? 5 साल बाद। टाइम है अभी। वैसे भी अभी कोरोना में शादी वगैरह is not a good idea. So maybe after 5 years and the situation is better, we'll have a proper wedding with all the dhol and all the tamasha and the ghodi and the barat and everything. And for we have kids and the kids will see the parents getting married. How wonderful will that be? वो बहुत अच्छा लगेगा। I think so too. और एक बच्ची हो और एक बेटा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब अपने मम्मी पापा को पकड़ के ले जाते हुए मंडप तक। How sweet. ये लॉकडाउन खत्म होते ही आप सबसे पहले कहाँ जाने वाली हैं घूमने? मैं दुबई जाऊंगी, मेरी बहन वहाँ रहती है और मैं बिग बॉस के अंदर गई थी, उसके कुछ दिनों पहले उनको बेटा हुआ था और तब से अब तक मैं उसको देख नहीं पाई हूँ। उसका नाम मैंने रखा है कियान। बिग बॉस ने मुझे फोटो दिखाई थी उसके घर के अंदर। अच्छा। बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है वो एंड आई कांट वेट टू गो एंड होल्ड हिम इन माय आर्म्स। सो आई थिंक जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी सबसे पहले मैं दुबई जाऊंगी। मेरी मम्मी भी वहीं पे है, मेरी बहन है और मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे हैं, माय नीस एंड नेफ्यू, तो मैं सबसे पहले उनको मिलने जाऊंगी। शेफाली जी बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी बातें की आपने, मतलब अब जब एडिट हो जाएगा तभी समझ में आएगा क्या क्या मतलब बातें हुई हम दोनों के बीच में, इतनी सारी बातें हो गई कि धीरे-धीरे ख्याल रखिए अपना, और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और आप अपनी बहन की बच्ची से मिलने दुबई जाएं और जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। थैंक यू सो मच। चलिए ख्याल रखिए, शुक्रिया। थैंक यू, बी सेफ, बाय। थैंक यू।